पद रत्नाकर जी का पाठ, पद संख्या 448, 448। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। मेरे जीवन धन प्यारे, मैं कब से तुम्हें बुलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। जसुमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। यशोमती मैया के बारे, मैं माखन तुम्हें खिलाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। ब्रजपति के परम दुलारे, मैं सुललित लाड लड़ाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। हे सखा प्राण आधारे, मैं मन हर खेल खिलाऊं। ब्रज युवती न प्राण प्यारे, मैं रस तुम्हें पिलाऊं। ब्रज युवती न प्राण प्यारे, मैं रस तुम्हें पिलाऊं। राधा राधन वारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। राधा राधन वारे, मैं सर्वस चरण चढ़ाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। अर्पित कर तन मन सारे, मैं तुम पर बलि बलि जाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे, मैं चरण कमल सहलाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो प्रेम मतवारे, मैं प्रेम सुधा ढलकाऊं। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं हियर में आय समाऊं। तुम रहो न मुझसे न्यारे, मैं हियर में आय समाऊं। आओ नैनों के तारे,
मैं चरण कमल सहलाऊं। अनुपम सुषमा श्रीधारे मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। अनुपम सुषमा श्रीधारे मोहन मैं तुम्हें रिझाऊं। यदि सब जान हारे तुमसे मैं का छिपाऊं। यदि सब जान हारे तुमसे मैं कहाँ छिपाऊं। आओ नैनों के तारे मैं चरण कमल सहलाऊं। आओ नैनों के तारे मैं चरण कमल सहलाऊं। राधा 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 बोले राधा माधव सरकार की जय। पूज्य श्री भाई जी महाराज की जय। पूज्य श्री राधा बाबा की जय। पूज्य मैया की जय। अपने प्यारे भैया की जय। पूज्य दादा की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। हरि बोल। बड़े सौभाग्य का क्षण है कि आज भी हमें सत्संग और कीर्तन का परम लाभ प्राप्त हो। पहले सेठ जी कुछ वाक्य सुनते हैं, उसके बाद एक भक्त की चर्चा करेंगे। सेठ जी कहते हैं, सज्जनों समय बहुत कम है, उसमें भी विघ्न बहुत है। कोई ना कोई विघ्न साधक के जीवन में लगा ही रहता है। समय बहुत कम है और विघ्न ज्यादा है। अतः यहाँ पर जिस काम के लिए मनुष्य का आना हुआ है उसे जल्दी कर लेना चाहिए। आयु का भरोसा नहीं, मृत्यु किसी को पहले सूचना देकर आती नहीं, अचानक आ जाती। फिर कुछ बनने का नहीं। जब आग लग जाती है तो कुआं खोदने का क्या काम। पहले से कुआं खोदकर तैयार रखें तो आग जल्दी बुझ जाती है। हम जो कुछ कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, यह देख लेना चाहिए। कुछ भी गड़बड़ हो तो साधक को सुधार करना चाहिए। हर एक को विचार करना चाहिए कि देह में मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं और क्या करना चाहिए मुझे। संसार हमें ऐश आराम के लिए नहीं मिला है।
भोगों के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला है। देह का मान अपमान सत्कार आदि अपना नहीं है। देह के मान अपमान को अपना मानने से ही मनुष्य दुखी होता है। इसलिए साधक को भगवान की शरण होकर भक्ति करनी चाहिए। अतः भगवान की शरण, भगवान की भक्ति और महात्मा का संग करना चाहिए। ये उसके उपाय हैं। अच्छा, जितने पदार्थ हमारे साथ हमें पता है जाने वाला कोई नहीं है साथ, फिर भी उसका साथ चाहिए। कितनी विलक्षण बात है कि जो चीज हमारे साथ नहीं जाएगी उसी को जबरदस्ती साथ लेके चलने का प्रयास। अतः मनुष्य को यह कोशिश करनी चाहिए कि हमारी आत्मा का सुधार हो जल्दी से। और आत्मा का सुधार कैसे हो सकता है इस कलयुग में? आत्मा का सुधार केवल एक काम से होगा, भगवान के नाम से होगा। वही सबसे सरल साधन नजर आता है हमारी दृष्टि। संतों ने हमें निचोड़ निकाल के दिया कि भाई इसे पकड़ दो, कल्याण हो जाएगा। आत्मा का सुधार हो जाए और लौटकर हमें वापस ना आना पड़े। हम वापस आने का पूरा बंदोबस्त किए बैठे हैं। पूज्य बाबा कहते हैं अभी तो हम संसार के अंदर कूद कूद करके पढ़ना चाहते हैं, ऐसी हमारी स्थिति है। जबरदस्ती संसार को पकड़ के रखना चाहते हैं। पूज्य भैया बताते हैं एक उदाहरण में, एक व्यक्ति एक पेड़ से चिपट करके रो रहा था। कहता है ये पेड़ मुझे छोड़ दे, ये पेड़ मुझे छोड़ दे। किसी ने कहा पेड़ को पकड़ तो तूने ही रखा है, पेड़ को पकड़ तो तूने ही रखा है, छोड़ दे छूट जाएगा। तो ऐसी बात है, इस माया रूपी वृक्ष को हमने ही जकड़ा हुआ है। माया किसी की सगी नहीं है। भाई 50 का नोट आज तुम्हारे पास है तो कल वही नोट दूसरे के पास होगा। तुम्हारा सगा नहीं है वो, ना 500 का ना 2000 का। कितना ही बड़ा नोट ले लो वो तुम्हारा सगा नहीं है। वो आज तुम्हारे पास कल चला जाएगा। अच्छा, चिपका के रखोगे, मान लो फेविकोल से चिपका लिया मुंह पे, अब जाके दिखा तो किसी काम का नहीं, तो किसी काम का खत्म का गाल और खराब हो गए। फेविकोल चिपका दे गरम कर ली तो हमें पकड़ करके बैठे हैं। छूटेगा कैसे? इसका चिंतन करने की जगह कि छूटेगा कैसे, पकड़ने का चिंतन करना चाहिए साधक कि पकड़ने लायक कौन सी वस्तु है। पकड़ने लायक वस्तु है भगवान। इस जीवन में रहते रहते भगवान से प्रेम कर ले। पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कह रहे थे कि छोड़ने को तो बहुत कुछ छोड़ा जा सकता है, लेकिन पकड़ने की एक वस्तु जो सब छुड़ा देती है वो है भगवत चिंतन। भगवान की लीला, भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान का रूप, ये एक ऐसी वस्तु है जो सब कुछ छुड़ा देगी। छोड़ना नहीं पड़ेगा, छुड़ा देगी अपने आप। दूर भागते हैं ये सब चीजें, काम क्रोध मद लोभ, ये सारी चीजें अपने आप दूर भागती हैं। हम क्यों परेशान रहते हैं? चित्त में अशांति सी बनी रहती है ना। पीयूष सही नहीं चल रहा है, मतलब तुम्हारे बल पे चल रहा था, सही नहीं चल रहा था, गलत चल रहा था तो अपने बल पे चल रहा है, सही चल रहा है तो अपने बल पे चल रहा है। और इस बात का ख्याल छोड़ दो कि कोई तुम्हारा दूसरा कोई व्यक्ति कल्याण कर सकता है। तुम्हारा कल्याण तुम्हें ही करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते, कल पूज्य भैया ने जो बात बोली, पूज्य विनीत भैया ने, भगवान के दरबार की सबसे सुंदर कोई वस्तु है ना, वो महात्माओं का संग और सत्संग है। भगवान के दरबार, ये स्वामी जी महाराज जी का प्रवचन है। ये भगवान के दरबार की सबसे सुंदर वस्तु सत्संग है और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु सत्संग, उसे ही हम नहीं सुनना चाहते। इतनी बुरी हालत है, मैं क्या बोलूं। फिर कहोगे कि अंकल जी माइक पे बोलते हैं कि हम पूज्य भैया की कथा को छोड़ करके हम गेम खेलते हैं क्रिकेट का, बाहर खड़े होकर। और उन साधकों को देखा जिनसे भैया अथाह प्रेम करते हैं, बोलने पर भी नहीं छोड़ा कि अंगद जी ने देख लिया तो सत्संग में तुम्हारी रेल बनाएंगे, तब भी नहीं छोड़ा, तब भी लगातार खेलते रहे।
क्या करने गए थे ब्रज में? कथा सुनने गए थे क्या? छोड़ दो भाई, क्या सुनोगे ऐसी कथा? पूछे भैया अंदर बोल रहे हैं, 3-3 4-4 घंटे बैठे हुए हैं भाई। अब कहोगे अंगद जी आप क्यों घूम रहे थे? भाई हमारी तो मजबूरी है, गृहस्थ आश्रम के लोग हैं हम लोग। बच्चे रोते हैं तो बाहर खिलाना भी पड़ता है, चुप कराना पड़ता है, नहीं तो कथा डिस्टर्ब हो जाएगी। और वो बाहर चाव से बैठे, कथा डिस्टर्ब ना हो जाएगी हमसे। तो अब हम सोचे हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये बिल्कुल सावधानी की बात है। कोई ये बुरा ना माने कि अंगद जी ने माइक पे बोल दी बहुत बढ़िया करता हूं मैं, मेरे को बहुत आनंद आता है, ऐसे रस आता मुझे बिल्कुल। अरे आप लोगों से अपराध बन रहा है भाई, पता तो चले अपराध है वो। नहीं तो हम बाहर बैठ कर विराट कोहली का मैच देखेंगे, कथा चल रही है, विराट कोहली प्रेमानंद बाबा के पास जा रहे सत्संग सुनने, तुम उसका मैच देख रहे हो, वो वहां बैठा है, वो अपना जीवन सुधारना चाहता, हम अपना जीवन बिगाड़ना चाहते हैं, उल्टा चल रहा सब। तो हम सोचे हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं। पूछे भैया कहते हैं साधन कम करो पर अपराध रहित करो। 2 माला भी करोगे ना बहुत बढ़िया चलेंगी। 2 माला करो, किसी का अपराध मत करो, ना पंचायती पढ़ना ही नहीं, बाहर आ जाओ, कान बंद आंखें मूंद लो, नाम चलता रहना चाहिए। नाम बहारो दिवस निसी ध्यान तुम्हार कपाट। जैसे माता सीता अशोक वाटिका में बैठी हुई अपने चरणों पर ध्यान रखती हैं और निरंतर नाम चल रहा है, निरंतर नाम चल रहा है। अरे दशरथ जी जैसे प्रेमी हुए थे जिन्होंने राम के वियोग में प्राण त्याग दिए थे। भैया माता सीता के प्राण कैसे जाएं? और नाम चल रहा है निरंतर। और कलयुग में ऐसे भक्त हुए हैं जिन्होंने नाम के वियोग में प्राण त्यागे, नाम के वियोग में प्राण त्यागे, ऐसे भक्त कलयुग में हुए। दशरथ जी महाराज ने तो राम जी को देखा था, राम जी के वियोग में प्राण त्यागे, यहाँ तो नाम के वियोग में प्राण। अंतर्निष्ठ राजा हुए, उनकी पत्नी भक्ता थी, बहुत उच्च कोटि की भक्ता, अष्ट सात्विक भाव उसे पहले से पता था सब चीजें। लेकिन पतिदेव को नित्य देखती थी कि पतिदेव रात पाठ में जाते हैं और अपना उल्टा आ जाते हैं, अपना कार्य में लगे रहते हैं, संसार में लिप्त हैं। रोज ऐसे ही देखती थी पत्नी। पूज्य मल्लुपीर सरकार कहते थे पत्नियों की बहुत बड़ी व्यथा है कि हमारे पति सत्संगी नहीं है। इसका वाइस वर्सा भी ट्रुथ है। तो जो उनकी पत्नी थी वो चाहती थी भक्ति करें, भाई भजन करें। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में शयन कर रहे थे, तो शयन करते वक्त अंतर्निष्ठ जो राजा थे, पूज्य भक्तमाली जी महाराज बताते हैं ये बात कि उस समय वो रात्रि में रास लीला का दर्शन कर रहे थे और उस रास लीला के दर्शन में श्री कृष्ण गोपांगनाओं के मध्य से अदृश्य हो गए। और जब अदृश्य हुए तो सब गोपियों के मुख से निकला हा कृष्ण, हा प्राणनाथ, हा प्राण वल्लभ। और जैसे ही ऐसे निकला तो उस राजा के नींद में मुख से नाम निकला हा बिहारी जी, हा प्राण वल्लभ, हा राधा वल्लभ। ऐसे निकला तो भैया पत्नी ने देखा, पत्नी ने लैंप का वो उजाला सा किया और उजाला करके देखा तो पति के मुख पर पसीना ही पसीना। अष्ट सात्विक भाव, जानती तो थी भक्ति क्या चीज है, तो पहचान गई इन्हें, तो अष्ट सात्विक भाव आ रहे हैं, तो कोई उच्च कोटि के भक्त लगते हैं, ये तो ऐसे अष्ट सात्विक भाव कभी आ सकते हैं क्या? तो जैसे ऐसे देखा तो भैया जान गई, पहचान गई कि ये तो कोई छुपी हुई भक्त है। और जैसे ही ऐसे देखा तो अगले दिन सुबह महल में तैयारी करवाई। क्या तैयारी करवाई? खूब अच्छे से बंधनवार सज रहे हैं, बढ़िया प्रसाद बन रहा है। तो राजा सुबह सुबह तैयार होकर निकला, कहने लगा आज कुछ उत्सव है क्या? तो रानी ने कहा कि हाँ आज बहुत बढ़िया उत्सव है, आज आपका प्राकट्य उत्सव है। तो उन्होंने कहा प्राकट्य, मेरा जन्मदिन तो है नहीं आज, तिथि के अनुसार भी नहीं है, ये 2-2 बर्थडे चल रहे हैं।
तो उन्होंने कहा कि रात्रि में आपके मुख से भगवान का नाम निकला। उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम ना पूरे दिन भक्ति में लगी रहती हो, तो तुम्हें हर समय यही सूझता रहता है। नहीं निकला मेरे मुख से। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा आपके मुख से हा बिहारी जो निकला, आपके मुख से नाम निकला। तो उन्होंने कहा नाम निकला, नाम निकल गया मेरे मुख से? कह रहे हाँ निकल गया। तत्काल प्राण त्याग दी महाराज, तत्काल प्राण त्याग दिए महाराज। उसके पीछे पीछे उनकी पत्नी ने भी त्याग दिया। तो महाराज जी कहते हैं कि एक दशरथ जी हुए थे जिन्होंने राम के वियोग में प्राण त्यागे, एक अंतर्निष्ठ राजा हुए जिन्होंने भगवान के नाम के वियोग में प्राण त्याग दिए। तो ये कथाएं बस कहने सुनने की नहीं है, हमारे जीवन में भी आना है इनको। मैं तो बोलता हूं, मैं सबको पहले भी कहा था कथा से पहले कि कथा में बगलबंदी पहनने से हमारा भक्त होना स्थापित नहीं हो जाता है। कथा में बैठकर कथा सुनने से और उस कथा के अनुसार जीवन बनने से हमारे अंदर भक्ति आएगी। अभी तो हम भक्त नहीं, साधक भी प्रथम श्रेणी के भी नहीं हुए, साधक भी अपने को साधता है। अब ये समझ लो हमारा ABCD शुरू है अभी भी। नानक नन्हे बने रहो। रोज ये सोचो आज मेरा मंदिर में पहला दिन है तो तमीज से भक्ति होगी। जब हम पहले पहले आए थे ना तो इतना चाव रहता था राजबिहारी भैया कि कैसे भैया को प्रसन्न करें नाम जप करके, कैसे भैया को कुछ ऐसी हमारी हरकत पसंद आ जाए कि वो सोचेंगे हम भक्त बन गए। तो ऐसा चाव रहता था। वृंदावन जाते थे तो चाव रहता था सत्संग की कोई बात पकड़ में आ जाए, कोई ऐसी बात लग जाए जिससे दिमाग में पूरे दिन भगवान चलते रहे, ऐसी बातें समझ में आने। अब हम वृंदावन जाते हैं, क्या करने जाते हैं? चाट पकौड़ी बर्गर पिज्जा रोज खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, होठ भी हिलाते हैं, राम गुण गाई ले तू, मैं नहीं आऊंगा। ये चल रहा है क्या? नहीं भैया, भजन करना है हम लोगों को। और भजन सिर्फ कहने से नहीं होता, भजन करने से होता है। पूज्य बाबा कहते हैं मैं आपको लाख उपाय बता सकता हूँ भगवान की प्राप्ति, पर उपाय बताने और सुनने से कुछ नहीं होगा, उन उपायों को करने से होगा भाई। शिव कुमार केडिया जी इतने, मैं कल बता रहा था, इतने श्रद्धालु भक्त थे, इतने श्रद्धालु भक्त थे, वृंदावन वास कर रहे थे आदि में। पूज्य दादा को वृंदावन वास कर रहे थे, और उस वृंदावन वास में भी उच्च कोटि का वृंदावन वास। सोचो जिन्हें बाबा इतना अच्छा शुद्ध सात्विक मानते हो कि भैया ये वृंदावन वास करने लायक व्यक्तित्व है। आपने तो पढ़ा होगा भैया शिव कुमार जी केडिया का। देखो हमारे बीच में ना एक व्यक्तित्व बहुत अच्छे बैठे हुए, हमारे भैया ने, इनकी तारीफ नहीं कर रहा, बात बता रहा हूँ इनके सिर पे के छोटी सी। अच्छा कल को कोई कमी दिखाया तो ये मत करना, अच्छा बाबा के परिकरों के ऐसी गड़बड़, गड़बड़ सब में है, सब गड़बड़ घोटाला है, ठीक है ना। 100 में से 99 गड़बड़ी चल रही है, पर 1% जो मंदिर में आ जाते हैं ना, ये जुगाड़ तो भैया ने दिया हुआ है हमें यहाँ बैठने का, 7:30 से 10 बजे तक का जो दिया हुआ है ना, ये हमारे कल्याण का रास्ता खोला हुआ है। नहीं तो सच बता रहा हूँ, लू के थपेड़े भारी खाते रहेंगे हम, यहीं आके ठंडक मिलती है, चित्त को ठंडक यही मिलती है। हमारे जो भैया बैठे हैं ना, इनके बड़े भैया को पूज्य बाबा ने अष्टायाम लीला चिंतन सिखाया, पूज्य बाबा ने अष्टायाम लीला चिंतन। और इन्होंने अपने पूज्य भैया से पूछा, बड़े भैया से, जो इनके बड़े भैया हैं, भैया हमें अष्टायाम लीला चिंतन सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा जाकर पूज्य नरेश भैया जी से पूछो, वो बताएंगे, वहीं रहना। उन्होंने यहाँ भेज दिया हमें, जाके भैया जी से पूछो। अब सोचो यहाँ रह रहे हैं, कैसे गुजारा बसर, जो भी नौकरी जो पानी करते हैं, अपना यहीं बगल में कमरा हो गया लाला जी के पास, आराम से डेली मंदिर समय पर मिलते हैं भैया। ऐसा ही जीवन होना चाहिए। जब पता चल जाए कि हमारे जीवन में एक महापुरुष का अवतरण हो गया है, तो हमें भजन करना चाहिए भाई। और भजन नहीं हो रहा है तो फिर गड़बड़ हो रही है। तो शिव कुमार जी केडिया थे, इतने श्रद्धालु थे दादा, कि बाबा ने उनसे कहा कि 1 लाख नाम जब 1 महीने तक करो, तब तुम्हें बाबूजी की कुछ बातें बताऊंगा, गुप्त बातें।
अच्छा श्रद्धालु तो थे ही थोड़े बहुत, वृंदावन वास कर रहे थे, सत्संग भी सुना था, तो जा करके पूज्य बाबा से ऐसे पूछे तो बाबा ने कहा एक महीने तक करो। उन्होंने लगातार 1 महीने तक 1 लाख नाम जप किए। उसके बाद जा करके पूज्य बाबा से बोला बाबा हो गए नाम जप, कह रहे बैठो। फिर बाबा ने कुछ लिख करके दी, बहुत सारी बातें बाबूजी के बारे में कि बाबूजी की स्थिति ये है, यथार्थ स्थिति ये है। उन्होंने पढ़ी और पढ़ने के बाद शंका हो गई कि यार ऐसी भी स्थिति हो सकती है क्या किसी की, इतनी उच्च कोटि की स्थिति भी हो सकती है, क्योंकि सत्संग किया हुआ था पहले। अच्छा ये कोई गारंटी नहीं कि बहुत सत्संग किया हो तो उसे बात समझ में ही आ जाएगी, ये भी जरूरी नहीं है। ये भगवत कृपा से बात आती है भैया उतर करके। कितने ही लोग हैं जिन्हें पुस्तकें भी याद हैं, पुस्तकों के नाम सहित पृष्ठ पे क्या लिखा हुआ ये भी याद है, पर जीवन में भजन का भय नहीं आ रहा है। सारी पुस्तकें याद हैं ऊपर से नीचे तक। बाबूजी ने कितनी पुस्तकें लिखी, बाबूजी के प्रवचन कितने, 400 इतने प्रवचन है, सब याद होगा उन्हें, लेकिन जीवन में भजन का भय नहीं है। क्यों? क्योंकि सुन लिया, जीवन में नहीं आ पाया। अरे 1% भी पकड़ोगे तो भी पूरा आ जाएगा। भगवान का भजन डोर से बंधा हुआ है, यहाँ पर आप हल्का सा पकड़ोगे तो भगवान पूरे खींचे आते हैं। क्योंकि कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बनना चे नटनी को वाली नंद को किशोर, चे नटनी को वाली नंद को किशोर। तो हमें थोड़ी सी डोर पकड़नी है, किस चीज की? सत्संग की, कीर्तन की और नाम की डोर को पकड़े रहना है। ये पकड़े रहेंगे तो भगवान खींचे चले आ जाएंगे। अपराध भी नहीं होगा, अगर भक्त चरित्र पढ़ते रहेंगे तो भक्त अपराध भी कम से कम होंगे। अब हम पढ़ेंगे ही नहीं। अब मैं सोच रहा हूँ 1 महीना बस इसी बात पे बोलूंगा कि पुस्तकें पढ़े हम लोग। अरे वो तो पढ़ते नहीं है, मैं क्यों पढ़ूं? अरे वो नहीं पढ़ना चाहते, वो नहीं करना चाहते भगवत प्राप्त, तुम नहीं करना चाहते क्या? दूसरे के देखा देखी चलोगे तो फिर तो काम हो लिया। हमें पुस्तक पढ़नी है, एक पुस्तक उठा लो, हिंदी में है, संस्कृत में नहीं कोई भी पुस्तक। सेठ जी, स्वामी जी, भाई जी सब हिंदी में पुस्तकें हैं। कई लोग कहते हैं संस्कृत समझ नहीं आती, संस्कृत है ही नहीं भाई, हिंदी है। क्योंकि हिंदी मीडियम में हम पढ़े नहीं, हम इंग्लिश मीडियम पढ़े हैं, तो इंग्लिश ले लो मुझसे। इंग्लिश ट्रांसलेशन सब पुस्तकों का है, गीता प्रेस की। और बताओ, अगर इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश भी कन्वर्ट करके दूंगा चैट जीपीटी से। और बताओ, तो सब व्यवस्था है, लेकिन हमें पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। तो शिव कुमार केडिया जी ने शंका कर दी वहां पर, इतने सत्संगी होने के बावजूद, ब्रजवास करने के बावजूद शंका कर दी। उन्होंने कहा बाबूजी से कंफर्म करवा लूं एक बार में, भाई जी से। भाई जी से कंफर्म कराने गए तो भाई जी ने कहा कि ये जो हमारे बाबा है ना, इनका ना माथा खराब सा रहता है, ये सदा उस लीला का चिंतन करते रहते हैं, उस धाम का चिंतन करते रहते हैं, इसलिए इनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, फलानी गोपी, फलानी राधा, ये इनका सब बातें ऐसी आती हैं इनके मन में। तो बाबा की बातों में मत जाओ, बाबा का दिमाग खराब है। और बाबूजी ने वो सारे पन्ने ले लिए और केडिया जी को भेज दिया। केडिया जी चले भी गए। बाबूजी गए बाबा के पास, और बाबा के पास जाकर के कहने लगे, बाबा ये सब बातें हर किसी को बताने की नहीं होती। बताओ, आपने सब लिख करके दे दिया, पकड़ो। बाबा को पकड़ा दिया। तो बाबा ने कहा इनका क्या करना है? बाबूजी ने कहा क्या कर सकते, जला डालो। अंगीठी जल रहे थे तो बाबा ने तत्काल अंगीठी में दे दी। कुछ पृष्ठ उसमें से बचे थे जो एक पुस्तक में छपे हुए हैं। नहीं तो एक बहुत अच्छी पुस्तक है, आप लोग पढ़ना चाहें तो, पूज्य श्री भाई जी के बारे में। अगर आपको उनकी यथार्थ स्थिति के बारे में जानना, अरे छोड़ो यार, मैं बातें क्यों बोल रहा हूँ, अपनी स्थिति के बारे में जानो। पहले आत्मनिरीक्षण करो डेली कि आज मेरा भजन कितना बना है, या सिर्फ मैं गोलगप्पे खा के घूम करके आ गया। आत्मनिरीक्षण करो कि आज मेरी 4 माला हुई, मैंने बहुत अच्छे से करी या नहीं करी, 5 माला हुई, अच्छे से करी या नहीं करी, या सत्संग की 15-20 मिनट मैंने कोई रील देखी या नहीं देखी। क्योंकि मोबाइल से ही पढ़ते हैं आजकल हम सत्संग, किताबें तो खुल नहीं है, बिक्री भी कम हो रही है आजकल।
तो कोई बात नहीं, वो भी बहुत बढ़िया बात है। भगवान की बात आनी चाहिए, चाहे रील पे आए चाहे कैसे ही आए। महापुरुषों को सुनो, 10, 15, 5 मिनट जितनी भी देर सुनोगे उतनी देर माथा पवित्र होगा। ये तो इस माथे में गंदगी गंदगी भरे जा रही है निरंतर। तो बाबा ने वो तत्काल वो बातें जला डाली, तत्काल के तत्काल। तो ये बात नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा सत्संग कर रहा है तो उसके अंदर श्रद्धा का उतना ही भाव भरा पड़ा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। पर यह बात है कि कृपा से क्या नहीं हो सकता। भगवत कृपा भगवान को प्रकट कर देती है भाई। उस कृपा की बाट जोहते रहना और साधन में तत्परता रखना, साधन में तत्परता रखना। कोई बात नहीं, मन नहीं लग रहा ना सही, मन लगा लेंगे, क्या हो गया। कल मैं एक कथा सुना रहा था बहुत अच्छी, मैं महादेव इनको सुनाई थी रघुनाथ जी को। एक भगवान शंकर की एक भक्ता हुई, पुनीतवती जी, तमिलनाडु की वो रहने वाली थी और बचपन से ही भगवान शंकर की भक्त थी दादा। उनका विवाह एक धनी व्यापारी परम दत्त जी से हुआ, लेकिन उनका मन सदा शिव भक्ति में लगा रहता था, भगवान शंकर का भजन करते रहते थे। एक दिन पति ने घर पर 2 आम भेजे, पति ने घर पर 2 आम भेजे। ध्यान से सुनेगा, छोटी सी कथा, ज्यादा लंबी नहीं है। उसी समय एक भूखे साधु के रूप में स्वयं भगवान शंकर द्वार पर आ गए और जब साधु के रूप में आए तो उन माता जी ने क्या किया, एक आम उन साधु को दे दिया। अब पति ने पूछा, पुनीतवती ने श्रद्धा से एक आम साधु को खिला दिया। पति ने भोजन के समय एक आम तो खा लिया, दूसरा आम मांगा तो पुनीतवती संकट में पड़ गई। अब क्या करूं, दूसरा आम कहां से लाकर। उन्होंने महादेव जी का स्मरण किया और उनके हाथ में चमत्कारिक रूप से वो आम प्रकट हो गया, दूसरा आम वहीं प्रकट हो गया। अच्छा, पति देख रहा था, जैसे ये तो भक्ता की बात है दादा। वो फौजी वाली घटना सुनाई थी ना गीता जी वाली भैया ने। एक बार एक फौजी जा रहा था तो रास्ते में एक माता जी मिली। माता जी बड़ी सुंदर थी। फौजी ने प्रपोज कर दिया, माता जी ने एक्सेप्ट कर लिया प्रपोजल को। फौजी ने कहा विवाह करना चाहता हूं, उन्होंने कहा ठीक है, राजी है। विवाह हो गया दादा अच्छे से, खूब गाजे बाजे के साथ गुड़ चढ़ी हुई, सब भक्त लोग प्रसाद पाने गए, फुल प्रसाद। 7:30 बजे साढ़े 7 बजे पहुंचे, क्यों प्याज लहसुन का था नहीं उसमें। तो सब भक्त वहां पहुंच गए, दिव्य कोटि का प्रसाद पाया, चिल्ला था, चिली पनीर भी था, मंचूरियन, जो सबको जो पसंद हो अपना अपना एडजस्ट कर लो। कथा में उसको ले आओ, सारा मटेरियल आ गया, बढ़िया से लगा हुआ है। मैं भी था, जैसी बात है, मैं तरबूज खा रहा था, डाइटिंग पे हूं। तो सब भक्त गए, भैया फौजी की शादी हुई और शादी होने के बाद पत्नी आ गई, घर गृहस्थी चलने लगी भैया। एक दिन क्या हुआ, रात्रि में पति पत्नी शयन के लिए गए तो दादा लाइट जलती रह गई। पति ने कहा, फूलवती अपने फूलों जैसे हाथ से लाइट को बंद कर दो। अच्छा, लाइट का स्विच काफी दूर था तो वो हाथ लंबा होता चला गया और जैसे जैसे हाथ स्विच तक पहुंच रहा था वैसे वैसे फौजी के प्राण सूख रहे थे। राधेश्याम जी, फौजी ने देखा कि भाई ये हाथ इतना लंबा कैसे हो गया, तो उसने पूछा कि
तुम कोई देवी हो क्या? कह रहे मेरा नाम है फूलमती है। बाकी मेरा असली स्वरूप देखोगे वो प्लास्टर ऑफ पेरिस सुबह उतरेगा, तुम्हारे फूल लड़ जाएंगे। मतलब मेकअप उतरेगा तो तुम्हें मेरी असलियत का पता लगेगा। तो भाई उसने कहा कि फौजी साहब से बोला कि मैं प्रेत हूं, प्रेतनी, चुड़ैल। और जब ऐसे सुना तो अब वो उसने बोल दिया अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो इसी लंबे हाथ से तुम्हें टांग करके पंखे दे और तुम्हारा गला खत्म। तुम अब ऐसा बोला। अब दिन पर दिन जहां पहले गरम गरम रोटी खा रहा था, 17-18 रोटी खा जाता था फौजी उसी प्रेतनी के हाथ की, और वो 17-18 तो आज भी खा रहा है, पर असर नहीं कर रही है दादा, असर नहीं कर रही हो। वो रोटियां उसके लिए जहर का काम कर रही हैं। बार बार प्रेतनी आती है, अब और लेंगे? कहता नहीं, चाय मर गई है सब, पेट भर गया मेरा। बड़ा परेशान था, कमजोर होता चला जा रहा था। लोग कहने लगे भाई तुम्हें कोई बीमारी हो गई है क्या, तुम बहुत कमजोर होते जा रहे हो। उन्होंने कहा भाई क्या बताऊं, बता भी नहीं सकता मैं, ना निकले बन रहा है ना उगले बन रहा है। एक दिन गए वैद्य जी के पास दिखाने के लिए। तेरी मैं तो प्रेत सताई, मेरा दर्द न जाने कोई। और वो प्रेत वहां पहुंच गए भैया फौजी वैद्य जी के पास। वैद्य जी से कहने लगे महाराज मैं कमजोर हो रहा हूँ। तो उन्होंने 3-4 दवाइयां बना करके दी और एक कागज के टुकड़े में उसे बांध करके कहा कि 3 टाइम खाना खाने से पहले 4-6 घंटे का गैप रख लेना। और वो पुड़िया उसने जेब में रख ली। और दिनों तो वो प्रेतनी पास में आती थी, कहती थी आप ठीक हैं, क्या खाएंगे? आज वो दूर से कह रहे दूर दूर। तो फौजी कह रहा क्या बात हो गई, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हारी जेब में क्या है? जेब में क्या है? जेब में वैद्य जी की पुड़ियां हैं और क्या है। देखो देखो तुम देखो, प्रेतनी भाग गई। कह रही नहीं मैं नहीं देखूं। फौजी की मौज आ गई आज। नहीं छू तो सही। नहीं अरे छू। तो भाई वो भागे पूरे घर में। तो उसने देखा खोल कर, इसमें ऐसा है क्या? दवाई हटाई तो देखो कागज जो था भगवत गीता का एक पृष्ठ था, उस पर भगवत गीता के श्लोक लिखे हुए थे। फौजी कह रहा बस काम हो गया, अब ये कागज लेमिनेट करवा के रखूंगा। इसका लेमिनेशन करवाया जाएगा, साथ में रहेगा केवल। इसको ना लॉकेट बनाऊंगा गीता जी का। तो भैया वो प्रेतनी सदा के लिए भग गई। पर ये वाली जो थी पुनीतवती जो थी, ये देवी थी, ये प्रेतनी नहीं थी। अब आज पति ने देखा कि भाई आम हाथ में प्रकट हुआ चमत्कारी रूप से, तो तत्काल उन्होंने कहा कि निश्चित ही तुम कोई देवी हो, तो आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूं। उन्होंने त्याग कर दिया पुनीतवती जी। अब त्याग किया, अब वो अकेली हो गई। और पति ने वो जब आम खाया तो अलौकिक स्वाद था उस आम का भी। पति समझ गया भाई ये वाकई में कोई देवी है। पति उन्हें देवी मानकर उनसे दूर हो गया और सदा के लिए त्याग कर दिया। और पुनीतवती जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना करी कि अब मैं जीवन में अकेली रह गई हूं, इस स्वरूप को रख करके क्या करूंगी, मुझे ऐसा कृष्काय बना दो, बिल्कुल मेरा जर्जर शरीर कर दो। भगवान शंकर से प्रार्थना करी और भगवान शंकर ने प्रार्थना स्वीकार कर ली महाराज।
और एकदम जर्जर शरीर हो गया उनका। वे उसी रूप में शिव स्तुति करती हुई कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ी। कैलाश पहुंचकर उन्होंने सोचा कि पवित्र भूमि पर पैर रखना उचित नहीं, इसलिए सिर हाथों के बल चढ़ने लगी कैलाश पर्वत पर, सिर और हाथों के बल। कैलाश पहुंचकर उन्होंने सोचा कि पवित्र भूमि पर पैर रखना उचित नहीं है, सिर हाथों के बल पर चढ़ी। रास्ते में भगवान शंकर मिले, माता पार्वती भी साथ में थी, तो भगवान शंकर ने उनको गोद में मतलब अंक में भर लिया उन भक्ता को। माता पार्वती जी ने पूछा, ये इतनी बूढ़ी इतनी अस्थि पंजर शरीर वाली कौन है? भगवान शंकर ने कहा, ये मेरी माँ है। भगवान शंकर ने कहा, ये मेरी माँ है। और भगवान शंकर ने उन्हें अम्मा नाम दिया, ये मेरी अम्मा है। पुनीतवती ने केवल एक वरदान मांगा भगवान शंकर से उसी समय कि शिव चरणों में रहकर सदा मैं आपके भक्ति गीत गाती रहूं। ये वरदान भगवान शंकर से फिर दोबारा मांगा। महाराज जी कहते हैं, सच्ची भक्ति में अहंकार और देहाभिमान समाप्त हो जाता है। भगवान अपने सच्चे भक्त को अत्यंत सम्मान देते हैं। त्याग और समर्पण से भक्त भगवान के अत्यंत निकट पहुंच सकता है। एक छोटी सी कथा हो रहा है 2 ही मिनट की। पटनी खुले आज? अच्छा, आज नया है दादापुर। अच्छा, वो कौन है? प्रखर प्रभु। तो पट खोलेंगे तो फिर आधा घंटा पचने में भी लगेगा। खुल गए? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्याम जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। बोले राधा माधव सरकार की जय। चलो एक छोटी सी कथा सुना के फिर ठाकुर जी को शयन कराते हैं। रघुनाथ जी क्या हुआ, एक निर्धन लेकिन निष्ठावान भक्त था और प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण से अपने दुखों का रोना रोता था। रोज रोज कुछ ना कुछ कहता भगवान से कि भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है। एक रात में श्री कृष्ण स्वप्न में प्रकट हुए और भक्त से कहने लगे, ये ले, एक मिट्टी का खाली घड़ा दिया और कहा, इसे लोगों के प्रति दया और सेवा से भरकर ला। लोगों के प्रति दया और सेवा से भरकर ले आ। भक्त को समझ नहीं आया कि दया और सेवा से घड़ा कैसे भरेगा, पर फिर भी आज्ञा मान ली। कहा कि ठीक है। अब वो चला तो उसके जीवन में पहली घटना घटी। रास्ते में उसे एक प्यासा व्यक्ति मिला, वृद्ध बूढ़ा मिला। उसने अपना पानी बूढ़े को पिला दिया। वृद्ध के आशीर्वाद के साथ ही उसने देखा घड़े में वजन आ गया। वो जो घड़ा दिया था ना भगवान ने, उस घड़े में वजन आ गया। क्या प्रकट हुआ उसमें? एक सोने का सिक्का। दूसरी घटना घटी, एक पशु को देखा उसने, वो बेचारा भूखा मर रहा था तो उसने चारा खिला दिया उसे। एक असहाय विधवा को देखा तो उसकी सहायता कर दी। हर सेवा करने के साथ साथ घड़ा भरता जा रहा था। हर सेवा के साथ साथ घड़ा भरता जा रहा था। कुछ समय बाद घड़ा धन धान्य से भर गया, पूरा मतलब लबालब
उसमें सोने के सिक्के 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 पूरा भर गया घर। भक्त श्री कृष्ण के पास पहुंचा, पूछा कि यह सब कैसे हुआ। भगवान ने क्या कहा? शिकायत और स्वार्थ के कारण उसका हृदय उल्टे घड़े जैसा था। भगवान ने उससे कहा कि शिकायत की वजह से और स्वार्थ के कारण तुम्हारा हृदय उल्टे घड़े जैसा था। दया और सेवा से उसका हृदय सीधा हुआ और घड़ा सीधा होते ही कृपा भरने लगी। घड़ा सीधा होते ही कृपा भरने लगी। खाली घड़ा है हमारा मन, दया ईश्वर की कृपा को पाने की कुंजी है भाई। और समृद्धि केवल धन नहीं बल्कि आंतरिक शांति और आनंद है। प्रार्थना केवल मांगना नहीं बल्कि दूसरों को देना भी है। निस्वार्थ सेवा से ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है। दान और दया से धन घटता नहीं बल्कि पवित्र होकर कई गुना लौटता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती कर लेते हैं महाराज, समय हो गया।